नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द डिवोशन ऑफ ड्रम में। अब मैं अध्याय दूसरा का आगे का वर्णन करने जा रही हूँ। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। सबकी देह में जो आत्मा है वह अविनाशी है, फिर उसके लिए तुम्हारा सोच करना व्यर्थ है। फिर जो तू अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करे तो वो भी तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम कोई धर्म नहीं है। हे पार्थ, यह समय अपने आप उपस्थित हो गया है। युद्ध काल में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। पुण्यवान क्षत्रियों को ही यह युद्ध समागम मिलता है, अर्थात जो क्षत्रिय युद्ध में मरते हैं वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। जो तू क्षत्रिय होकर संग्राम नहीं करेगा तो तेरा धर्म भी छूट जाएगा और कीर्ति भी जाती रहेगी और तुझे पाप भी लगेगा। मनुष्य तुझको सदा बुरा कहेंगे। देखो, प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मरने से ही भी बुरी है। यह सब महारथी योद्धा तुमको रणभूमि कहेंगे और तुमको बड़ा मानते हैं। उनकी दृष्टि में तुम बलहीन हो जाओगे और यही तेरे तुझसे अनकही बातें कहेंगे और तेरे बाल पड़ोस की सदा निंदा करेंगे। अब बताओ, इससे बड़ा दुख कौन सा है? हे कांते, तुम इस संग्राम में मारा जाएगा तो सीधा स्वर्ग को जाएगा और जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तेरी दोनों तरह जीत है और इससे दृढ़ विचार कर तू युद्ध को खड़ा हो जा। सुख दुख हानि लाभ एक समान जानकर खड़ा हो जा। अर्जुन, जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और देह का तत्व समझाया है। अब बुद्धि योग को कहता हूँ, सुन। इस बुद्धि योग के सुनने से सुख दुखादि जो कर्म बंधन है उससे छूट जाओगे। अर्जुन, कर्म योग में प्रभाव का नाश नहीं होता, अर्थात प्रारंभ होने पर समाप्त न कभी होते तो उसका फल मिलता है, ना इसमें कुछ पाप है। इस धर्म का लेशमात्र भी पालन करना जन्म मरणादि रूपी बड़े भयों से रक्षा करता है। हे गुरुनंदन, व्यासा, तिनका बुद्धि एक ही है, अर्थात जिनकी बुद्धि निश्चल हो गई है वे मोक्ष के साधन रूप इस कर्म योग में लग जाते हैं। जिसका मन विचलित है उसकी बुद्धि अनेक है, अर्थात तरह तरह के झगड़ों में फंस जाते हैं और उनकी शाखा भी अनेक है। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करते हैं तो भी इंद्रिय बलवान है, मन का ठोर से चला देती है। इससे हे अर्जुन, स्वर्गवादी प्राप्ति की कामना जिसको है ऐसा समान पुरुष भोग और सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञातिक कर्मों को करते हैं, क्योंकि सॉरी, यह क्रिया जन्म और कर्म फल को देने वाली है। हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य में जिनके चित्त हरे गए हैं उनका मन निश्चयमतक बुद्धि में स्थिर नहीं होता है और वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के विषय हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों को छोड़ सुख दुख लाभ हानि को त्याग निर्द्वंद हो जाओ और नित्य ही सत्व के स्तर हो अपर्य वस्तु की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा की चिंतन लगाओ। केवल आत्मा स्वरूप में सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसा तालाब सरोवर आदि पानी में भरे हुए हैं, मनुष्य अपने
प्रयोजन भर उसमें से जल ले लेता है, और ऐसे ही ब्रह्मवर्ता संपूर्ण वेदों में से अपने प्रयोजन भर ज्ञान ले लेता है। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। जो तू कर्म करे उसका हेतु अथवा उसके फल भोगने वाला भी मत हो। हे धनंजय, सब संग को त्याग कर योग में स्थित है। कर्म कर, हार जीत समान भाव से देख, दोनों की समानता ही योग है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म नीच है, इसलिए बुद्धि का आश्रय लेकर कर्म करो। जो विवेकी कर्म है सो किसी कर्म का फल नहीं चाहते, जो चाहते हैं सो नीच मति हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्य को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। इस प्रकार का योग ही कर्मों में कुशलकारक है। जो पंडित जनन बुद्धि योग युक्त है, वे कर्मफल को त्याग कर जन्मादि बंधन से छूटकर निश्चय परमत को प्राप्त होते हैं। जब तेरी बुद्धि इस मोहर्षि रूप दुख सुख से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, तब तू विकृत हो जाएगा। अनेक विषयों के सुनने से जो तेरी बुद्धि अस्थिर हो गई है, वह सब मेरे वचनों में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग पावेगा। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके लक्षण कृपा कर कहो। वे किस तरह बोलता है, बैठता है, चलता है, फिरता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं, उसी अपना आत्मा को पाकर संतुष्ट है, उसकी निश्चल बुद्धि जान। जिसका मन दुख पड़ने से घबराता नहीं है, जिसे सुख से में प्रसन्नता नहीं होती, रोग भय व क्रोध जिसके पास नहीं आते, वही निश्चल बुद्धि है। हे अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं, और जो किसी शिशु वस्तु से हर्षित नहीं रखता, और अशुभ प्राप्ति में शोक नहीं करता, न किसी से राग और द्वेष है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, और उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उसके विषयों में समेट लेता है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। निराकार रहने से विषय सिक्त दूर हो जाती है, पर इच्छा बनी रहती है। निश्चल बुद्धि पुरुष की परमात्मा के दर्शन से विषय वासना भी दूर हो जाती है। हे कांते, ये इंद्रिय बड़ी प्रबल और लोककारक है। यत्न करते करते ज्ञानी पुरुष के मन को भी हठपूर्वक हर लेती है, अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। जो योगी इन सब इंद्रियों को दमन कर आत्मा में निष्ठा कर लेता है, और जिसके वश में इंद्रियां हैं, वे ही निश्चल बुद्धि है। इंद्रियों को वशीभूत किए बिना मन के विषयों का चिंतन बना रहता है। चिंतन करने से मन में आस्मिक उत्पन्न हो जाती है, तथा आस्मिक के कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, और उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी का स्वयं नाश हो जाता है। इससे आगे का सुनने के लिए हमारे साथ हमारे द डिवोशन ड्रम चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।